पहले बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें बीमारियां भी लगती थी, वो भी नहीं अब लगती। ठीक है, जो आपका बेसिकली स्ट्रेस होता ना, आपकी स्ट्रेस फ्री लाइफ होनी चाहिए, जिसकी बेस पे आप जो है एक अच्छी ज़िंदगी, भरपूर ज़िंदगी गुजार सकते हैं। और फिर देखिए बहुत सारा फियर होता है, और मेरी अब टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे अब कोई फियर नहीं है कि हाँ जी खुदा ना खास्ता मुझे कैंसर तो नहीं हो जाएगा दोबारा। तो वो अल्लाह ताला आपको हिम्मत ताकत भी देता है फिर उसके साथ, जब आप अपने ऊपर खुद काम करते हैं। काम अपने ऊपर खुद ही करना है। अगर मैं कहूँ कि मैं आज आपको जो बता रही हूँ कि इस तरह योगा होता है, इस तरह मेडिटेशन होती है, लेकिन अगर आप उस पर अमल नहीं करेंगे, जैसे मैं ये डेली प्रैक्टिस करती हूँ, ठीक है, तो इसी वजह से मैं आज आपके सामने खड़ी होकर ये बात भी कर रही हूँ, वरना मैं बैठी होती। और इसी चीज़ ने मुझे ये कॉन्फिडेंस भी दिया है कि नहीं फरिया फैसल, जाओ बाहर जाके इसके बारे में बात करो। और ये एक मेरी है बच्ची, वो उठा के लेके आई मेरे लिए, मेरा फैशन सारा कुछ वही देखती है, तो वो मेरे लिए ये लेकर आई, और वो तौलिए का बना हुआ है। आई कैन शो यू कि मैंने पहना क्या है। ये देखें, ये तौलिए का बस इस तरह का ये आउटफिट है, ठीक है। इसको मैंने स्टाइलाइज किया है थोड़ा सा स्कार्फ कैरी करके, तो सर्दी का लुक भी हो गया और ये हाई फैशन है। इसके साथ मैंने एक अच्छी ब्रांडेड चप्पल पहन ली ताकि मेरा ज़रा अमीरों वाला एक ग्रेस आ जाए। अदरवाइज़ पता नहीं ये है क्या, मुझे नहीं पता, ये बाज़ार से मिल गया तो वो लेकर आई। कहती है मम बस जो है ना ये आप पहने, आप बहुत अच्छी लगेंगी, और ये हाई फैशन है। मैंने कहा चलो हाई फैशन पहनते हैं। और वेल आई एम नॉट सेटिस्फाइड, बट जिसको अच्छा लग रहा है तो वो ट्रेंडिंग में अब डाल देगा कि फ़िज़ा ने भी पहना है तो हम भी पहनते हैं। एनीवे, ये तो तौलिए वाली बात थी, सॉरी कपड़े वाली सिले हुए तौलिए वाली बात थी। उसके अलावा हम आते हैं अपने आज की टॉपिक की तरफ। सबसे पहले तो आज हम जो बात करेंगे ना, वो करेंगे मेडिटेशन के ऊपर। मेडिटेशन के बारे में, मुराकबा उर्दू में इसको कहा जाता है। बहुत से लोगों को इसकी नॉलेज है, बहुत से लोगों को कुछ इसकी इन्फॉर्मेशन कख नहीं है, और है तो कुछ गलत है। आज हम उसके बारे में बताएंगे कि मुराकबा होता क्या है, और मुराकबा और योगा में क्या फ़र्क होता है, और ये मेडिटेशन किस तरीके से इस्तेमाल की जाती है आपके जहनी दबाव के लिए, आपके ब्लड प्रेशर के लिए, आपके पूरे बॉडी ऑर्गन्स जितने भी आपकी हेल्थ इश्यूज उन सब को ठीक करने के लिए मेडिटेशन किस तरीके से कारआमद होती है। एक स्टोरी भी हमारे पास, जो गेस्ट है जो हमें आज मेडिटेशन सिखाएंगी, उनके बारे में बता दूं कि कैंसर सर्वाइवर हैं, और बड़ी बात है माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह इनको ज़िंदगी दे, सेहत दे। पहले इनका इलाज हुआ, ट्रीटमेंट के बाद इनकी मेडिकेशंस जो हैं, मतलब वो जो हैवी मेडिकेशंस बाद में दी जाती हैं कि आपने खाने हैं, ये चीज़ें करनी है, उन्होंने अब पता नहीं, उनकी ज़बानी पूछते हैं कि उसका सहारा लिया, ये मेडिटेशन का सहारा लिया कि अब वो जो कैंसर को आगे ट्रीट कर रही हैं वो किस तरीके से कर रही हैं। तो लेट्स टॉक टू फरीहा, हमारे पास मौजूद है फरीहा फैसल, मेडिटेशन एक्सपर्ट है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे, सेहत दे, ऐसी मुस्कुराता रखे आपकी फैमिली के सामने, हम सबके सामने, और यू आर स्ट्रॉन्ग लेडी। थैंक यू सो मच। क्या बात है जी। अब बताइए अपनी कहानी, अपनी ज़बानी, क्या हुआ था, कैसे, और फिर ये सफ़र कैसे शुरू हुआ? अच्छा, ऐसे हुआ था कि 2006 में मुझे जी कैंसर डायग्नोज हुआ। फिर मेरा एक ट्रीटमेंट हुआ, इट्स रिलेटेड टू गायनी से रिलेटेड था। तो मेरा 1 साल ट्रीटमेंट हुआ, फिर उसके बाद मेरा अगले साल दोबारा बिकॉज ऑफ माय कंडीशन, हालांकि उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, लेकिन ड्यू टू माय ऑलरेडी एक कैंसर की हिस्ट्री थी, तो उन्होंने कहा कि हमें इसको भी ट्रीट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से जो है मेरी बैक की भी रेडिएशन हुई। ठीक है, और रेडिएशन के साइड इफ़ेक्ट यही होते हैं कि वहाँ पे आपको फिर एक तो मेरी टांग में दर्द आनी शुरू हो गई, और इसके अलावा और भी बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट, परमानेंट साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो सबसाइड हो जाते हैं टाइम। मेरी वालदा की डेथ इसी वजह से हुई थी ना, कैंसर था तो लास्ट स्टेज था, तो मुझे ये सारे रेडिएशन, कीमोज और इन सब का पेन पता है। ये खून बिल्कुल नीला कर देती है, इंसान का खून सुखा देती है, काला कर देती है, पूरा सब कुछ। मैं कहती हूँ कैंसर पेशेंट जिस तरीके से सर्वाइव करता है, बस अल्लाह का बहुत ख़ास कोई रहम होता है उसके ऊपर, आप पे है माशाल्लाह। हाँ जी, तो फिर उसके बाद बस यही था कि फिर मुझे डॉक्टर ने कहा कि आपको मुझे स्टीरॉयड भी लगाने पड़ जाएंगे अगर आपकी बैक की दर्द ठीक नहीं हुई। मैंने कहा प्लीज़ गिव मी सम टाइम, और उस टाइम पे मैं ये एक हैप्पीनेस कोर्स पे चली गई, और वहाँ पे वो कहते थे आप दिमाग से बड़ी चीज़ें ठीक कर सकते हैं। तो फिर मैंने अपने साइड, हाँ, तो फिर मैंने इससे अपनी एक तो कमर भी ठीक की, और इसके अलावा मेरे साथ बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स थे, तो मैंने फिर उनके बारे में मैनिफेस्ट करना शुरू किया, जैसे हम दुआ कहते हैं जिसको। तो फिर मेरे बहुत सारे जो साइड इफ़ेक्ट थे वो सबसाइड होना शुरू हो गए। तो मैंने कहा ये तो मैजिक है कि आपकी ओवर थिंकिंग भी कम होती है। तो बस फिर इसी तरह जब मैंने अपने आप को खुद ठीक कर लिया, तो मैंने कहा अच्छा अब मैं क्या करूँ।
तो फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे अब सोसाइटी बाकी लोगों को भी ये चीज़ बतानी चाहिए जिससे मुझे इतना फ़ायदा हुआ है बीइंग ए कैंसर सर्वाइवर, तो बाकी लोग भी उससे फ़ायदा बांटना चाहिए, रहनुमाई करनी चाहिए। क्या बात है, और यही सदका जारिया है। तो फिर अब ये मेडिटेशन जो आपने शुरू की, ये फिर कब से शुरू की और ये कितनी हेल्पफुल है आपके ट्रीटमेंट के लिए, आपकी चीज़ों के लिए? देखिए 2010 से मैं कर रही हूँ, और पहले मेरा गला बहुत जल्दी जल्दी ख़राब होता था, लेकिन अब टचवुड मुझे अब कोई मेरा ना गला साल में एक दफ़ा ख़राब होता होगा। पहले बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें, बीमारियां भी लगती थी, वो भी नहीं अब लगती। ठीक है, जो आपका बेसिकली स्ट्रेस होता है ना, आपकी स्ट्रेस फ्री लाइफ होनी चाहिए, जिसकी बेस पे आप जो है एक अच्छी ज़िंदगी, भरपूर ज़िंदगी गुजार सकते हैं। और फिर देखिए बहुत सारा फियर होता है, मेरी अब टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे अब कोई फियर नहीं है कि हाँ जी खुदा ना खास्ता मुझे कैंसर तो नहीं हो जाएगा दोबारा। तो वो अल्लाह ताला आपको हिम्मत ताकत भी देता है फिर उसके साथ, जब आप अपने ऊपर खुद काम करते हैं। काम अपने ऊपर खुद ही करना है। अगर मैं कहूँ कि मैं आज आपको जो बता रही हूँ कि इस तरह योगा होता है, इस तरह मेडिटेशन होती है, लेकिन अगर आप उस पर अमल नहीं करेंगे, जैसे मैं ये डेली प्रैक्टिस करती हूँ, ठीक है, तो इसी वजह से मैं आज आपके सामने खड़ी होकर ये बात भी कर रही हूँ, वरना मैं बैठी होती। और इसी चीज़ ने मुझे ये कॉन्फिडेंस भी दिया है कि नहीं फरिया फैसल, जाओ बाहर जाके इसके बारे में बात करो, ताकि लोगों को होप मिले, एक करेजमेंट मिले, ठीक है, वो इनकरेज हों। एटलीस्ट ज़्यादा पब्लिक में ना अपनी ये स्टोरी शेयर करें, एटलीस्ट कोई 4-5 लोगों को बता सकें। बिकॉज कैंसर सर्वाइवर के साथ ना एक और चीज़ भी होती, नहीं हमने नहीं इसके बारे में बात करनी, लोग ये कहेंगे कि जी कि हाय पता नहीं बेचारी, और इस टाइप की चीज़ें भी लोग करते भी हैं और कहते भी हैं। बेंद्रे को देखें आप, मनीषा गोराला, आप एक एग्जाम्पल हैं। अब तो बहुत से लोग जिनके साथ बहुत बेहतरी हो जाए और उनको कोई रिश्ता सही मिल जाए तो वो तो फिर रहनुमाई करते हैं। आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है, अगर किसी की मदद हो जाए, सबसे बड़ा सदका जारिया यही है जो आप कर रही हैं। मैं तो यही आपको मैं बोलूँगी, सल्यूट करूँगी कि यू आर सच अ स्ट्रॉन्ग लेडी। एक तो हर बीमारी का जो इलाज होता है वो विल पावर होता है, आपका इम्यून होता है, आपकी सेहत होती है, और आपके स्ट्रॉन्ग डिसीजंस होते हैं जो आपके सही फैसले हों। और स्ट्रेसलेस लाइफ जो आपने कही वो नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल उसकी बिल्कुल ख़त्म, स्ट्रेस के बगैर वाली लाइफ होनी चाहिए, स्ट्रेसफुल लाइफ नहीं होनी चाहिए। तो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड साथ में पूछना चाहूँगी, व्हाट इज़ दिस मेडिटेशन, बिकॉज लॉट्स ऑफ पीपल हैव नो आइडिया अबाउट इट। अच्छा, बेसिकली लोगों को योगा का तो पता है कि जी बेसिक योगा जो आप करते हैं ना, वो आपको फिजिकल बॉडी में आपको माइंडफुल करती है, ठीक है, और जो मेडिटेशन है वो आपको डीपर उस प्रोसेस में लेके जाती है। पहले आप योगा करते हैं, योगा का मकसद ही है कि आप एक मेडिटेटिव स्टेट में जाएं। मेडिटेटिव स्टेट योगा ही है, ये योगा का पार्ट है, स्टेप्स वैसे ही होते हैं। मेडिटेशन में तो आप सिर्फ बैठे होते हैं ना, यू आर जस्ट रिलैक्स्ड, और आपकी आंखें बंद होती हैं और आप अपने सेल्फ के साथ कनेक्ट तो वो तो नमाज के लिए भी कहा गया है ना कि एक मेडिटेशन है। बिल्कुल, वो मेडिटेशन चलती फिरती वो तो बिल्कुल ही 5 टाइम की आपकी मेडिटेशन है। उसी तरह आपका अल्लाह से लॉ लगाना, ठीक है, एक चीज को कायम करना, अपने वजूद को एक बिल्कुल समेट के किसी ये बिल्कुल आप सही कह रही हैं। जो नमाज है हमारी वो बिल्कुल एक मेडिटेशन की फॉर्म है। अच्छा। अगर आप उसको 100% दे रहे हैं, अब नमाज में अगर आपको और कोई ख्यालात नहीं आ रहे, ठीक है, और आप सेंटर्ड हैं कि नहीं मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, तो इस टाइम में मैंने नमाज ही पढ़नी है, ठीक है। और इसका सबसे बड़ा जो मेजर एक्सपीरियंस था, अगर हम इसको इस्लाम और उससे कनेक्ट करें, तो जब मैं खाना काबा गई थी तो वहाँ पे मेरी एक बिल्कुल वो जो मेडिटेशन जिसकी हम बातें करते हैं ना कि जी आप दुनिया से बिल्कुल कट जाते हैं और आप बस एक वो उस जगह को देख रहे होते हैं और आप कहते हैं बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। हालांकि वहाँ पे आप दवाएं सारा कुछ सोच के जाते हैं, लेकिन वहाँ पे जाके एक बिल्कुल आपको सुन हो जाते हैं कि बस दैट्स बेसिकली अ मेडिटेटिव स्टेट। माशाल्लाह।